दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो बात आपको चौंकाने वाली है, क्योंकि गोंदिया भंडारा के विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं और तमाम नगर परिषद और तमाम पंचायत समिति और जिला परिषद के जो मेंबर हैं उनकी लॉटरियां लगने वाली है दर्शकों, क्योंकि एक वोट जो है वो करीबन 10 लाख रुपए तक के बिकता है। ये मैं नहीं कहता, इन्हीं के लोग बताते हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे जिसमें परिणय फूके गोंदिया भंडारा के विधान परिषद से चुनाव लड़े थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर एक वोटर को, हर एक मतदाता को उन्होंने 10-10 लाख रुपए दिए हुए थे और वैसा ही नजारा अब 2026 में देखने को मिलने वाला है। दर्शकों तमाम यानी कि जितनी भी नगर पंचायतें हैं और उनके तमाम जो नगर सेवक हैं, साथ ही साथ पंचायत समिति के जो सभापति है, उसके बाद जिला परिषदों के, दोनों जिला परिषदों के जो मेंबर्स है, जिला परिषद के मेंबर्स है, उसके बाद नगर पालिका हो गई है और नगर परिषदों के जितने भी ये है और नगर पंचायतों के जो उम्मीदवार, ये जो मतदाता होते हैं, ये जो वहां के स्थानीय सभासद मेंबर होते हैं जिन्हें जनता ने चुन के दिया होता है। दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो 10 लाख रुपए की बात है ये मैं बेबुनियाद नहीं कहता। भारतीय जनता पार्टी के उस समय उपाध्यक्ष रहे विजू कापगते और अभी इस बार की दूसरी रेजिम में वो मनोनीत सदस्य है। लगभग चुनाव में 15 से 20 लाख रुपए इन नगर परिषदों के जो उम्मीदवार होते हैं, जो नगर सेवक होते हैं, ये चुनाव में अपने प्रभागों में खर्च करते हैं। और वो खर्चा क्यों करते हैं ये चिंता का विषय होता है, क्योंकि सारे लोगों को लगता है कि ये जो नेता है राजनीति में आते हैं, राजनीति में आने का इनका मकसद होता है कि समाज की सेवा करने का। जब मतदाता इनकी ओर देखता है तो उन्हें लगता है कि समाज सेवा करने वाले, लेकिन समाज सेवा नहीं होती दर्शकों ये इनकी खुद की सेवा होती है। नगर परिषद हो, जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो, वहां का हर एक जो नगर सेवक होता है या जो उसका सभासद या मेंबर होता है वो केवल भ्रष्टाचार करता है। ये मैं खुले तौर पर कहता हूं, क्योंकि मैंने इन सारे जितने भी गोंदिया भंडारा की जो नगर पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं हैं और नगर परिषदें हैं और जिला परिषद है, उनके तमाम जितने भी मतदाता, उनके जो उम्मीदवार है, उन सारे लोगों की कुंडलियां खंगाल के रखी है। और आगामी चुनाव में जब इनके यहाँ के चुनाव होंगे, वार्डों के होंगे, प्रभागों के होंगे, तब हम इनकी कुंडलियां सच्चाई आपको बताएंगे। दर्शकों फिलहाल आपको मैं बता दूं कि जो नगर सेवक था विजू कापगते, अभी वो मनोनीत है और पिछली बार वो जो जिला परिषद का उमाकांत ढेंगे पहले सभापति हुआ करता था, वो अब उसकी धर्मपत्नी सभापति है। उसने इसी स्टूडियो में, जहां से मैं आज आपको न्यूज बता रहा हूं, इसी जगह आकर ये बयान दिया हुआ था कि परिणय फूके का जो विधानसभा का, विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में उसने कहा था कि 15 लाख रुपए की जो बात है वो सब गलत है। 15 लाख रुपए की बात गलत है, उसने अपने जबान से कहा था और बताया था कि सभी जगह के मेंबर्स को, सभी मतदाताओं को परिणय फूके ने चुनाव में 10-10 लाख रुपए दिए थे। आइए मैं आपको सुना देता हूं कि उसने क्या बयान में कहा था, आप वो खुद सुन लीजिए। आपको बताता हूँ 15 लाख किसी को दिए पहली बार। 15 लाख का आंकड़ा टोटल झूठा है। 15 लाख एक ऐसा है, वो अरे त्या आपला कोणता इलेक्शन, MLC इलेक्शन ले 15-15 लाख भेटले, ऐसी वाली जो हवा है उस बेस पे वो बोल रही है। 8 लाख कहाँ से? नहीं, ये 10 लाख मैं बता रहा हूँ ना आपको। 15 लाख नहीं दिए, उन्हें 10-10 लाख सबको दिए। 15 लाख नहीं दिए, उन्हें 10-10 लाख सबको दिए। 15 लाख नहीं दिए, उन्हें 10-10 लाख सबको दिए। बता रहा हूँ ना आपको। 15 लाख नहीं दिए, उन्हें 10-10 लाख सबको दिए। आपको बता रहा हूँ, पिक्चर घर पर नहीं सबको, क्या परिजय जी रहे वो उनके पक्ष रहे, सबका वो इनका रेडी था। जैसा कि दर्शकों अभी आपने देखा कि परिणय फूके का जब चुनाव हुआ था तब उसने 10-10 लाख रुपए बांटे थे
और अब विधान परिषद का फिर से गोंदिया भंडारा का चुनाव हो रहा है। पता नहीं कौन कौन उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं। वैसे तो मैं अभी 2-4 दिन में आपको बताऊंगा कि कौन उम्मीदवार इच्छुक है, कांग्रेस से कौन है और भारतीय जनता पार्टी से कौन है, और मैं तब आपको बताऊंगा कि इनके पैसे कैसे डील होती है और इनका जब चुनाव रहेगा, चुनाव के पहले कहां कहां पैसा पहुंच गया है, किस किस नगर सेवक ने और किस किस जिला परिषद के सदस्य ने कितने पैसे लिए, कौन से उम्मीदवार से लिए, ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।